everyone, welcome to my channel Knowledge Crush. I'm Dr. Vishakha, and in this video we will cover topic geomorphic process. Apart from that, types of geomorphic processes we will discuss in detail and many more. Okay, so here we are going to start our topic geomorphic processes. Okay, so basically we start our topic means we started it from the definition of the geomorphic process, or what is the geomorphic process. So the geomorphic process means bringing about the changes in the configuration of the earth surface. See, I'll show you in this diagram. क्या कह रही हूँ मैं कि ये पहले एक कंप्लीट हिल टेरेन टाइप एरिया था, बट अभी क्या हुआ कि इस प्रोसेस की वजह से, कौन से जियोमॉर्फिक प्रोसेस की वजह से इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ रहा है, चेंजेस दिख रहे हैं हमें. मींस इस पूरे अर्थ सरफेस के ऊपर देखो ये क्रस्ट है, और इस क्रस्ट के ऊपर क्या है, हमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ द फिजिकल स्ट्रेस एंड द केमिकल एक्शंस ऑन द मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ. ओके, सो इसी को हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस. तो ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, ये क्या है, चेंजेस दैट मेक द चेंजेस इन द शेप ऑफ द लैंड. सो ये किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस ला रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इरोजन, वेदरिंग, मास मूवमेंट, डिपोजिशन एंड द ट्रांसपोर्टेशन. सो बेसिकली यदि हम यहाँ पे इन दोनों को देखें तो क्या कह रही हूँ मैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर डिवाइड इनटू द टू. One is the endogenic and second one is the exogenic. And in this video, we are going to see the exogenic process. Okay, so I already complete this endogenic process in detail. I already covered. But क्या होता है endogenic process? वो process जो वो changes जो अर्थ क्रस्ट के या अर्थ के अंदर हो रहे हैं. तो एंडोजेनिक को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो क्या है, स्लो मूवमेंट, और एक सडन मूवमेंट. सडन मूवमेंट में क्या है, एक वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक. आपको ऑलरेडी इस पे वीडियो सेपरेटली दो मिल जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा है स्लो मूवमेंट मींस डायस्ट्रोफिज्म. इसमें भी हमने दो तरीके से देखे थे. एक वर्टिकल मींस क्या है, कंटिनेंटल बिल्डिंग, और एक हॉरिजॉन्टल की यदि बात करें तो माउंटेन बिल्डिंग. इसमें भी हमने फोल्डिंग, फॉल्टिंग या फोर्स कंप्रेशन क्या है या टेंशन क्या है, इनके बारे में ऑलरेडी हमने वेरी डिटेल मींस एकदम डिटेल में इसके बारे में बात की है. Okay, so here I am going to start our topic exogenic process. So पहले तो हम बात करेंगे कि what are the exogenic process. इसी पे मैं कोशिश कर रही हूँ बताने की. See, the geomorphic process on the earth crust. यहाँ पे क्रस्ट के ऊपर और इट्स सरफेस ब्रॉट डाउन बाय द फोर्सेस इमेंटिंग फ्रॉम अबाउट द अर्थ सरफेस. यहाँ की जो भी चीजें हैं, इस क्रस्ट के ऊपर की जो भी चीजें क्या हो रही है, इरोड हो रही है या वेदरिंग हो रही है. व्हाई? बिकॉज ऑफ द विंड, वाटर, इनकी वजह से जो भी इनके ऊपर चेंजेस हमें दिख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस. एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस गिव राइज टू द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक मूवमेंट. इसके ऊपर हमें मूवमेंट दिख रहा है ना, देख रहे हैं आप, ये अलग अलग तरीके का. यहाँ पे जैसे यहाँ पे इतना बड़ा फिशर दिख रहा है, या यहाँ पे फिशर्स हमें दिख रहे हैं, तो ये अलग तरीके का क्या हो रहा है, यहाँ पे लैंडफॉर्म फॉर्म हो रहा है. और कह सकते हैं कि सिंपल वर्ड में एक्सोजेनिक मूवमेंट लाइक बिकॉज ऑफ द वेदरिंग एंड द इरोजन. ओके, एंड ये भी हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से मूवमेंट हो रहा है, पर इन मूवमेंट के लिए भी कुछ फोर्स की हमें इसके पीछे जरूरत होती है. मींस फोर्स तो मैंडेटरी है, तभी तो हमें यहाँ पे मूवमेंट्स दिखेंगी. सो हियर आई एम गोइंग टू सी एंड टॉक अबाउट द फोर्सेस व्हिच इज बिहाइंड द एक्सोजेनिक मूवमेंट. सो पहला जो फोर्स यहाँ पे मैं बात करूं, या जो डायरेक्ट किसका ही रिजल्ट आ रहा है, कौन सा, एक्सोजेनिक प्रोसेस, सन का. यू गेटिंग माई पॉइंट. सन मतलब कि सन नहीं आ रही हमारे अर्थ के ऊपर, पर सन हीट जो यहाँ पे पहुंच रही है हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर, तो यही सबसे बड़ा क्रूशियल यहाँ पे रोल प्ले करता है. सो इन शॉर्ट, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस आर अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द सन्स हीट. सन्स एनर्जी क्या कर रही है, डिक्टेट द वेदर पैटर्न लाइक विंड, प्रेसिपिटेशन एंड ऑल. और इनका ही विंड और प्रेसिपिटेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, वेदरिंग एंड द इरोजन के ऊपर. सो जो सन्स हीट है अलोंग विद द वेदर पैटर्न are responsible for the stress inducing earth material giving rise to the exogenic movement. तो यहाँ पे जो एक्सोजेनिक मूवमेंट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, वो क्या होगा आपका, वेदरिंग, इरोजन एंड ऑल. सी, ये किस तरीके से हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया कि सन हीट्स आ रही है, वेदर पैटर्न्स यहाँ पे बेस ऑन दैट कितनी हीट आ रही है, किस तरीके से यहाँ पे वेदरिंग एंड इरोजन हो रहा है. ये हम डिटेल में जाएंगे, जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ाएंगे ना, वन बाय वन हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा. बट बस यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो फोर्स है इन एक्सोजेनिक मूवमेंट के पीछे, वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सन हीट है.
Okay, so the earth material becomes subjected to the molecular stresses and which is caused due to the temperature changes. तो ये जो मटेरियल है, जो यहाँ पे चेंजेस हमें दिख रहे हैं, तो इसके पीछे इंपॉर्टेंट चेंज, इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? टेम्परेचर. वो चेंजेस हो रहा है, उस हिसाब से ही यहाँ पे मटेरियल क्या है? मॉलिक्यूलर स्ट्रेस के अंदर आ रहे हैं. सो जो केमिकल प्रोसेस नॉर्मली क्या करते हैं? लूजिंग द बॉन्ड बिटवीन द ग्रेन्स. अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ पे स्ट्रेस फॉर्म हो रहा है वो प्रोड्यूस क्या करता है? इन द सॉलिड बाय पुशिंग एंड द पुलिंग. पुशिंग एंड पुलिंग, इनके ऊपर भी हमने ऑलरेडी इन डिटेल में वीडियो बनाया था, जिसके अंदर हमने एंडोजेनिक प्रोसेस के अंदर ये जब मैंने बताया था ना, कंप्रेशन एंड टेंशन एंड ऑल, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना चुकी हूँ. गेटिंग माय पॉइंट. तो ये क्या है? इनके ऊपर जो फोर्सेस है वो इसके ऊपर क्या हो रहे हैं? इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. ओके, तो हम हमारा इस टॉपिक पे आते हैं और यहाँ पे मैं बात करती हूँ किसकी? एक्सोजेनिक प्रोसेस की. एक्सोजेनिक प्रोसेस, तो देखो एक्सोजेनिक प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? डेन्यूडेशन. एक्सोजेनिक प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? डेन्यूडेशन. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया कि डेन्यूडेशन, और इसी डेन्यूडेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सोजेनिक प्रोसेस. तो इसको हम इस स्लाइड पे समझने की कोशिश करते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल जितने भी एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, दे ऑल कवर्ड अंडर द जनरल टर्म डेन्यूडेशन. तो दैट्स व्हाई आई यूज वर्ड हियर डेन्यूडेशन, और इसी को हमने क्या कहा? एक्सोजेनिक प्रोसेस. इन अगेन आई रिपीट कि ऑल द एक्सोजेनिक geomorphic processes are covered under the general term and that term is called the denudation. So here the word I use denude. Denude मतलब क्या होता है? strip off or to uncover. You getting my point? कि यहाँ पे देखो इसको uncover कर दिया, या कह सकते हैं हम इसको strip off कर दिया. ये क्यों हुआ? Because of the denudation. You getting my point? सो ये कैसे हो रहा है? डेन्यूडेशन एंड ऑल, इनकी जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने के चांसेस होते हैं? पहले तो वेदरिंग हम कहेंगे, मास मूवमेंट की मैं यहाँ पे बात करूंगी, या मास मूवमेंट के बाद इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन. तो इनकी वजह से जो ये क्या होती है? डेन्यूडेशन. ये जो डेन्यूडेशनल प्रोसेस है ना, ये कंप्लीट होती है. तो अगेन आई रिपीट, ये कैसे हो रही है डेन्यूडेशन प्रोसेस? बिकॉज ऑफ द वेदरिंग, बिकॉज ऑफ द मास मूवमेंट, बिकॉज ऑफ द इरोजन, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. और इन चारों की वजह से जो प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं? डेन्यूडेशन प्रोसेस. ये प्रोसेस जो है ना, मेनली डिपेंड होता है रॉक टाइप की. इस रॉक का यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में यहाँ पे भी मैं बता सकती हूँ कि ये भी एक डेन्यूडेशन प्रोसेस है, या इस स्लाइड में भी हम बता सकते हैं कि ये डेन्यूडेशन प्रोसेस है. यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि डेन्यूडेशन मोस्टली किस पे डिपेंड होता है? कि रॉक का टाइप क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये फोल्डिंग है, फॉल्टिंग है, ओरिएंटेशन, इंक्लाइन द बेड है, या क्या है, इसके जॉइंट्स मतलब प्रेजेंट है, अब्सेंस है, या कह सकते हैं कि हार्ड है, सॉफ्ट है, या इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट मिनरल है वो कैसा है, इसकी केमिकल ससेप्टेबिलिटी कैसी है. बेस्ड ऑन दैट हम इस पूरे स्टोन का या इस पूरे एरिया का क्या कह सकते हैं? डेन्यूडेशन को बात कर सकते हैं. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इफेक्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर स्मॉल एंड स्लो. यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो डेन्यूडेशन हुआ है सडन नहीं हुआ, ये स्लो एंड वेरी स्मॉल तरीके से हुआ, मतलब छोटे छोटे तरीके से यहाँ पे डेन्यूडेशन स्टार्ट हुआ, इरोजन स्टार्ट हुआ, वेदरिंग स्टार्ट हुआ, और ये स्लो प्रोसेस है. बट यस, नो डाउट इन द लॉन्ग टर्म इट विल अफेक्ट द रॉक सेवरली ड्यू टू द कंटिन्यू फटिग. पर ये क्या हुआ? ये सारा जो चीज यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये क्या है? इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा, एंड इन लॉन्ग टर्म में फिर हमें ये जो रॉक यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? डेन्यूडेशन. आई कैन रिपीट, इसी को हमने क्या कहा? डेन्यूडेशन. यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देखो यहाँ पे स्लाइड में हम देखेंगे कि हम कौन सी बात कर रहे हैं? एक्सोजेनिक प्रोसेस के. एक्सोजेनिक प्रोसेस में मैंने डेन्यूडेशन की यहाँ पे बात की, और इस प्रोसेस को हम फर्दर 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं. पहला तो क्या आ रहा है आपका? वेदरिंग आ रहा है, फिर हम बात करेंगे मास मूवमेंट, फिर इरोजन एंड द डिपोजिशन. ओके, हम इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे किसको? वेदरिंग को. वेदरिंग में कौन सा? फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड द बायोलॉजिकल वेदरिंग. ये जो 3 पार्ट्स हैं बाद में हम कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट यहाँ पे कोशिश क्या कर रहे हैं हम? वेदरिंग कंप्लीट करने की. ओके, तो अब इस वेदरिंग में जो पहला यहाँ पे पार्ट की मैं बात कर रही हूँ वो फिजिकल वेदरिंग को भी हमने 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है. ओके, पहला क्या आ रहा है? अनलोडिंग एंड द एक्सपांशन, दूसरा टेम्परेचर चेंजेस एंड द एक्सपांशन, थर्ड फ्रीजिंग, थॉइंग एंड द फ्रोस्ट वेजिंग. केमिकल की बात करेंगे तो सोल्यूशन, कार्बोनेशन एंड द हाइड्रेशन की बात करेंगे, और एक लास्ट हम यहाँ पे बात करेंगे बायोलॉजिकल. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक. द फर्स्ट पार्ट इज द वेदरिंग. वेदरिंग क्या है? ओके, वेदरिंग को मैं इस स्लाइड पे समझाने की कोशिश करूंगी. सो बेसिकली वेदरिंग
कि यदि हम बात करते हैं तो वेदरिंग क्या है, इज द एक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द वेदर और द क्लाइमेट ओवर द अर्थ मटेरियल। कि इस पूरे ये जो आपको ये दिख रहा है, ये जो स्टोन यहाँ पे या ये क्रिस्टल पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके ऊपर क्या है, वेदर और क्लाइमेट का क्या हुआ है, एक्शन हुआ है। और उसके बाद ये जो चीज हमें यहाँ पे दिख रही है, ये इस तरीके का जो यहाँ पे फॉर्मेशन हमें दिख रहा है, ये क्या है, वेदरिंग। पर बेसिकली ये फिजिकल वेदरिंग में आ रहा है, क्योंकि वेदरिंग को ही हम 3 पार्ट में डिवाइड करते, फिजिकल, केमिकल एंड द बायोलॉजिकल वेदरिंग। ओके, पर मैं जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए वेदरिंग का यहाँ पे एग्जाम्पल रख रही हूँ, पर जब हम फिजिकल वेदरिंग की बात करेंगे तब भी हम यही स्लाइड रखेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या कहा मैंने कि इट कैन बी डिफाइंड एज अ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और द केमिकल डीकम्पोजिशन। यू गेटिंग माय पॉइंट। पहले मैं क्या कह रही हूँ कि मैकेनिकली क्या हो सकता है, डिसइंटीग्रेट हो सकता है ये रॉक एक दूसरे से, या केमिकल डिकम्पोजिशन हो सकता है इस रॉक का थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट, मे बी द वेदर और द क्लाइमेट। ठीक है, when this rock undergo weathering, some minerals are removed through the chemical reaction, physical leaching by the groundwater, and thereby concentration of the remaining valuable minerals क्या होगा, इसमें इंक्रीज होगा। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बेसिकली यदि हम यहाँ पे वेदरिंग की बात करें तो वेदरिंग मतलब इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि दिस इज द एक्शन ऑफ द एलिमेंट ऑफ व्हाट, वेदर एंड द क्लाइमेट और व्हाट, और द अर्थ मटेरियल इज कॉल्ड द वेदरिंग। एंड दिस वेदरिंग कैन बी क्लासिफाइड एज अ फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड द बायोलॉजिकल वेदरिंग। ओके, सो इसमें हम पहला वेदरिंग की बात करते हैं, वो है हमारा फिजिकल वेदरिंग। नाउ आई गो इन दिस स्लाइड। ये क्या है, हमारा एग्जांपल है किसका, फिजिकल वेदरिंग का। यहाँ पे ध्यान रखना, फिजिकल वेदरिंग को ही हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। आई अगेन रिपीट, फिजिकल वेदरिंग को ही हम क्या कह रहे हैं, मैकेनिकल वेदरिंग। देन दिस फिजिकल और द मैकेनिकल वेदरिंग, ये प्रोसेस डिपेंड है किस पे, ऑन सम अप्लाइड फोर्सेस। अब कौन से टाइप के अप्लाइड फोर्सेस जिसके ऊपर ये जो वेदरिंग यहाँ पे हमें दिख रहा है ये वर्क करता है। तो फर्स्ट फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ओवरबर्डन प्रेशर आएगा इस पे, लाइक लोड, शीयरिंग, स्ट्रेस एंड ऑल, इस वजह से। सेकेंड, एक्सपेंशन फोर्स, एक्सपैंड भी हो जाएगा इनके बीच में, एक्सपेंशन फोर्स हमें दिखेगा ड्यू टू द टेम्परेचर चेंजेस, क्रिस्टल ग्रोथ या एनिमल एक्टिविटीज जो यहाँ पे हो रही है। एंड थर्ड हम बात करेंगे वाटर प्रेशर से। यहाँ पे हमें वाटर दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स ये फिजिकल वेदरिंग में ये कौन से फोर्स की यहाँ पे बात हो रही है, वाटर फोर्स की, वाटर प्रेशर की। तो ये वाटर प्रेशर ये भी कंट्रोल कैसे हो रहा है, बाय वेटिंग एंड द ड्राइंग साइकिल। वेटिंग एंड द ड्राइंग साइकिल, ये वाटर इसमें आ रहा है, पहले आ रहा है, फिर ड्राई हो रहा है, वो क्या है, स्टोन के अंदर है, देन अगेन आ रहा है। तो इस वजह से क्या दिख रहा है, इन जो स्टोन से इसमें जो हमें फिशर या ये क्रैक्स दिख रहे हैं ना, ये इसी वजह से दिख रहे हैं। और इस वेदरिंग को हम क्या कहते हैं, फिजिकल वेदरिंग और द मैकेनिकल वेदरिंग। मोस्ट ऑफ दिस फिजिकल वेदरिंग आर कॉज्ड बाय थर्मल एक्सपेंशन एंड द प्रेशर। सी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे सिंपल वर्ड में जैसे ये फिशर दिख रहा है, इसके अंदर वाटर जाएगा, फिर वो ड्राई होगा, अगेन वाटर जाएगा, तो इस वजह से ये जो स्टोन है इनमें क्या होगा, एक्सपेंशन हमें दिखेगा, और इसको हम क्या कहेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, और जिस वजह से रॉक जो है इनमें क्या दिखेगा हमें, वेदरिंग और इरोजन एक्टिविटी, ये हमें सब दिख रहा है। ये क्या है आपका फिजिकल और द मैकेनिकल वेदरिंग। ओके, अब इस फिजिकल वेदरिंग को हम बात करेंगे। पहला जो इसका सब पार्ट हमें दिख रहा है वो है अनलोडिंग एंड द एक्सपेंशन। फिजिकल वेदरिंग में मैं पहला जो पार्ट डिवाइड कर रही हूँ उसे क्या कह रही हूँ मैं, अनलोडिंग एंड द एक्सपेंशन। सी एक बार मैं आपको ऊपर डायग्राम पे ले जाती हूँ, वहां पे आपको फिर से क्लियर मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि पहले हमने क्या देखा, वेदरिंग। इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू क्लियर अबाउट द वेदरिंग। वेदरिंग को हमने क्या किया, डिवाइड किया, फिजिकल, केमिकल एंड द बायोलॉजिकल वेदरिंग। ओके, यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर फिजिकल वेदरिंग भी क्या होगा, फर्दर 3 टाइप में यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट, फर्दर 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा कि वेदरिंग क्या है। वेदरिंग में पहला पॉइंट हम स्टार्ट किया जो है हमारा फिजिकल वेदरिंग। एंड अब हम इसका टाइप देखेंगे। पहला है जो इसमें अनलोडिंग एंड द एक्सपेंशन। ये फिजिकल वेदरिंग का फर्स्ट टाइप है जिसको हमने क्या कहा, अनलोडिंग। पहले तो अनलोड हो रहा है एंड द एक्सपेंशन हो रहा है। सो क्या कह रही हूँ मैं इसमें, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन में, रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग रॉक लोड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यू इरोजन कॉज बाय द वर्टिकल प्रेशर रिलीज। से ये यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे स्टोन दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब ये जो ऊपर वाला ये जो एरिया है, एरिया क्या हुआ, यहाँ से इरोजन एक्टिविटी से बाहर निकल गया। सो कहने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो ओवरलाइन एरिया है, ये देखो यहाँ पे इस स्लाइड में समझ में आएगा, ये क्या हुआ, यहाँ से रिमूव हुआ, ये रॉक क्या हुआ, यहाँ से रिमूव हुआ। और ये रॉक लोड, व्हाई, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यू इरोजन जो यहाँ पे हो रहा है, व्हाई, बिकॉज ऑफ द प्रेशर रिलीज। जो यहाँ पे वर्टिकल प्रेशर रिलीज हो रहा है ना, इस वजह से ये वाला जो एरिया है क्या हुआ, रिमूव हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं, अनलोडिंग एंड द एक्सपेंशन।
The upper layer of the remaining rock expand and this rock produce the disintegration of the rock masses. See, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, अपर जो पार्ट है ना, ये क्या हो रहा है, यहाँ से रिमूव हो रहा है. ओके और ये पार्ट रिमूव तो हो रहा है, पर ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक मासेस. एक दूसरे से क्या यहाँ पे दिख रहा है आपको, डिसइंटीग्रेट हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें हमें फ्रैक्चर्स दिख रहे हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे इतने सारे फ्रैक्चर्स दिख रहे हैं. फ्रैक्चर विल आल्सो डेवलप एंड विच रफली पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस. और ये जो फ्रैक्चर है क्या, इस ग्राउंड सरफेस को यहाँ पे पैरेलल है. In this area, the curved round surface arc fractures tend to produce massive sheets and the exfoliated slab. Okay, so ये जो exfoliation है, ये किसका रिजल्ट है? Yeah, no doubt is a result but not the process. तो कुल मिला के क्या कह रही हूँ मैं, ये जो exfoliation है ये क्या है, एक रिजल्ट के तौर पे, ये कोई प्रोसेस नहीं है exfoliation होना, बट नो डाउट एक्सफोलिएशन मतलब क्या है कह रही हूँ मैं यहाँ पे, कि जो आर्क सरफेस है ये प्रोड्यूस कर रहा है मैसिव शीट. ये देखो यहाँ से जो शीट यहाँ से निकल रही है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपांशन एंड द शीटिंग. कुल मिला के एक्सफोलिएटेड स्लैब जो है यहाँ से क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और इसी को हम कह सकते हैं एक्सफोलिएशन. बट ये जो है एक प्रोसेस नहीं है, ये क्या एक रिजल्ट है. और ये किसका रिजल्ट है, अनलोडिंग मीन्स द इरोजन एक्टिविटी का. You getting my point? So the unloading and the expansion create largely smooth rounded domes called the exfoliation dome. तो इस तरीके के जो हमें ये डोम दिखेंगे इसको हम क्या कहते हैं, exfoliation dome. You getting my point? तो इससे ये जो पहला टाइप है इससे क्या क्या हमने, unloading and the expansion. सेकेंड हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर चेंजेस एंड द एक्सपांशन. देखो यहाँ पे टेम्परेचर में चेंजेस दिख रहे हैं और इस वजह से इस रॉक में या इनके ऊपर जो एक्सपांशन हो रहा है, ये सेकेंड टॉपिक आ रहा है हमारा. सेम इसका किसका, फिजिकल weathering का. You getting my point? So the temperature changes and the expansion. With rising in temperature, every mineral क्या होता है, start to expand, and then they pushes against its neighbor also, and the temperature fall, the corresponding again the contraction takes place. तो कुल मिला के क्या कह रहा है कि सनरेज जब आ रहा है, एक्सट्रीम हीट आ रही है, तो ये जो क्रैक्स है ये क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहे हैं. और जब सनरेज मीन्स टेम्परेचर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इनके इन क्रैक्स के बीच में हो रहा है. और इसी वजह से मीन्स किसके, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन की वजह से यहाँ पे जो इरोजन हमें दिख रहा है, ये क्या कह रहे हैं हम, टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे हो रहा है. ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग एंड द रिजल्टिंग एक्सपांशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द surface layer, their subsequent exfoliation from the surface result in the smooth rounded surface in the rock. तो ये smooth rounded यहाँ पे जो surface हमें, ये जो rock हमें दिख रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, because of the expansion and the contraction. ये इसी की वजह से यहाँ पे हमें दिखते हैं. In the rock like granite, mostly कहाँ पे दिखेंगे हमें, ग्रेनाइट में smooth surface and the rounded small to big boulders जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इनको हम क्या कहेंगे, टोर्स कहेंगे. बट ध्यान रखना ये जो चेंजेस यहाँ पे या जो एक्सपांशन हमें दिख रहे हैं, किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपांशन ऑफ द टेम्परेचर की वजह से दिखता है. ठीक है. नाउ दिस इज द थर्ड टॉपिक विच इज दैट टॉपिक इज द फ्रीजिंग, थॉइंग एंड द फ्रोस्ट वेजिंग. फ्रीजिंग, थॉइंग एंड द फ्रोस्ट वेजिंग. तो ये जो साइकिल ऑफ फ्रीजिंग, पहले क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इफ वाटर आ रहा है, फील्ड हो रहा है, देन ये वाटर क्या हो रहा है, यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ. क्या आ रहा है, ये जो आइस है इसमें क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है. यू गेटिंग माई पॉइंट. फिर ये वार्म हो जाएगा, फिर ये जो वाटर है क्या होगा, मेल्ट डाउन हो जाएगा. यू गेटिंग माई पॉइंट. सो क्या कह रही हूँ कि द साइकिल ऑफ फ्रीजिंग एंड द थॉइंग, मतलब द वेदर बिकम वार्मर एंड कॉज द स्नो एंड द आइस टू मेल्ट. यहाँ पे इस वजह से इसमें जो हमें ये फ्रैक्चर्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग, थॉइंग एंड द फ्रोस्ट वेजिंग. So it is so effective at a high elevation in the mid latitude where freezing and the melting is often repeated. Rapid freezing of the water causes sudden expansion. Freeze होते ही क्या होगा, expand होगा and the high pressure. And the result expansion affect the joint, crack and the small intergranular fractures to become the wider and the wider till the rock breaks apart. तो इस तरीके से क्या होगा, इसे हम क्या कहते हैं, freezing, thawing and the frost wedging. तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, सपोज ये हमारा एक पत्थर है, स्टोन है, इसके अंदर क्या रहा है, वाटर फिल्ड हो रहा है इस क्रैक में, फिर ये वाटर क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, एक्सपैंड होगा एंड देन फाइनली अगेन ये मेल्ट होगा. और इस तरीके से ये जो प्रोसेस रिपीटेड होने की वजह से क्या होगा, दो रॉक जो है इनमें फ्रैक्चर हमें दिखेगा. तो गेटिंग माय पॉइंट. द फोर्थ टॉपिक इज कॉल्ड द फोर्थ पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्ट वेदरिंग. सी ये क्या है ना, ये सॉल्ट है, व्हाइट कलर का जो इसमें देख रहा है इसके ऊपर. तो ये सॉल्ट क्या है, इन द रॉक ये एक्सपैंड करता है ड्यू टू द थर्मल एक्शन. ये जो यहाँ पे क्रैक्स दिख रहे हैं ना आपको, ये क्यों हो रहा है इनके अंदर, क्योंकि ये थर्मल एक्शन की वजह से इनमें एक्सपेंशन ला रहा है. रॉक के अंदर क्या करता है, मोस्टली एक्सपेंशन कर रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट हाइड्रेशन एंड द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे फॉर्म करता है.
मेनली सॉल्ट क्या रहता है ना, मोस्टली सॉल्ट में हमें पता है कैल्शियम होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड ऑल ये होगा, और इनकी टेंडेंसी है टू एक्सपैंड. You getting my point? Calcium, sodium, magnesium, potassium and all, they have a tendency to expand. So this expansion depend on the temperature, thermal properties and all. ठीक है. So यदि टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए होता है, लाइक रेंजेस बिटवीन 30 to 50 डिग्री सेल्सियस, मोस्टली द सरफेस टेम्परेचर. और ये कहाँ पे हमें मिलेगा, डेजर्ट एरिया में मिलेगा, और यहाँ पे फेवर करता है सॉल्ट एक्सपेंशन को लेके. सो मोस्टली सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन भी हम इसमें देख सकते हैं, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल द सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस. सॉल्ट वेदरिंग में मोस्ट इफेक्टिव कौन सा आएगा आपका, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन, एंड इट इज फेवर्ड इन द एरियाज ऑफ अल्टरनेटिव वेटिंग एंड द ड्राइंग कंडीशन. पर ये कहाँ पे मोस्टली फेवर्ड होगा, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन, जहाँ पे वेटिंग एंड ड्राइंग इस तरीके का यदि कंडीशन हमें दिखता है तो वहां पे इस तरीके का वेदरिंग हमें दिखता है. ओके, नाउ हम सेकंड इस पे जा रहे हैं, वो है हमारा केमिकल वेदरिंग. ये हमारा सेकंड टाइप है, उसको हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग. तो केमिकल वेदरिंग मतलब क्या है, केमिकल वेदरिंग इन्वॉल्व द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक एंड सॉइल. गेटिंग माय पॉइंट, कि इसमें क्या आपका ऐड होगा ना, रॉक एंड सॉइल के अंदर केमिकल डिकम्पोजिशन, जो भी केमिकल डिकम्पोज हो रहा है किसके अंदर, रॉक एंड सॉइल की अंदर, और इसकी वजह से जो वेदरिंग हमें दिखेगा उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल वेदरिंग. और ये जो वेदरिंग है ना, इसको हम बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, सोल्यूशन, कार्बोनेशन एंड हाइड्रेशन. गेटिंग माय पॉइंट. और यहाँ पे हाइड्रेशन को ही हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के इसके अंदर रखा है, पर बेसिकली हम केमिकल वेदरिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन एंड द हाइड्रेशन, इन विच वी स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक. फर्स्ट इज द सॉल्यूशन. सी, ये रॉक है हमें और इसके ऊपर एक सॉल्यूशन का इफेक्ट दिख रहा है, तो ये पहला वेदरिंग हमें यहाँ पे केमिकल वेदरिंग में हम देख रहे हैं, वो है सॉल्यूशन. व्हेन समथिंग इज डिसॉल्व इन वाटर. अब समथिंग का मीनिंग क्या है, यहाँ पे मोस्टली हम एसिड की बात करेंगे. यू गेटिंग माय पॉइंट. सो द व्हेन द वाटर एंड द एसिड डिसॉल्व, ओके, एंड द आउटकम इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, और उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं. एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ सॉलिड. तो इसमें से देखो ये जो हमें छेद दिख रहे हैं ना, ये क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द एसिड. एसिड एंड वाटर यहाँ पे क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ, एक सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, और इस सॉल्यूशन की वजह से जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, रिमूवल ऑफ सॉलिड यहाँ पे दिख रहा है. यू गेटिंग. So this process involve the removal of solid in the solution, and this all processes depend upon the solubility of the mineral in the water and the weak acid. एसिड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एसिड तो वीक ही होता है, बट अगेन आई रिपीट कि ये प्रोसेस क्या है, बहुत लंबी है, स्लो है, पर लंबी चलती है ये वाली प्रोसेस, तो उस हिसाब से यहाँ पे वेदरिंग का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है हमें ऐसा ही दिखता है. ठीक है. सो व्हेन इट कमिंग इनटू द कांटेक्ट विद द वाटर, मेनी सॉलिड्स, जो भी है सॉलिड है, डिसइंटीग्रेट होता है, मिक्स अप विद द सस्पेंशन इन द वाटर. तो सपोज ये रॉक जो है ना, ये सोल्यूबल रॉक होगा, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पे हमें यहाँ पे केमिकल सॉल्यूशन वेदरिंग यहाँ पे दिख रहा है, तो मोस्टली द सोल्यूबल रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, लाइक क्या होगा इसमें, सल्फेट, पोटेशियम एंड ऑल, ये अफेक्ट करता है इस प्रोसेस में. बट दिस काइंड ऑफ वेदरिंग मेनली अकर्स इन रेन. जहाँ पे मोस्टली, जहाँ पे बहुत ज्यादा रेन दिखता है ना, वहीं पे ये इस तरीके की प्रोसेस हमें यहाँ पे दिखती है. अब मिनरल्स यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड ऑल, ये लाइमस्टोन, एंड ये दोनों भी कैल्शियम और मैग्नीशियम किसमें प्रेजेंट होगा, लाइमस्टोन के अंदर, और ये क्या है, सोल्यूबल इन वाटर है, ये हमें पता है. सो ये कंटेनिंग द कार्बन एसिड. तो ये कौन से वाटर में सोल्यूबल हो रहा है, लाइमस्टोन है, कार्बोनिक एसिड के अंदर, एंड दे आर कैरीड अवे विद द वाटर एज अ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इस वाटर में मिक्स हो रहा है, प्लस एसिड ऑलरेडी यहाँ पे है, लाइमस्टोन है, तो इस वजह से ये जो वेदरिंग हमें दिख रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन वेदरिंग. कॉमन सॉल्ट इज ऑल्सो द रॉक फॉर्मिंग मिनरल एंड इज ससेप्टिबल टू दिस प्रोसेस सॉल्यूशन. तो यहाँ पे जो कॉमन सॉल्ट है ना, वो भी इसमें हम रख सकते हैं. ठीक है. देन carbonation. Carbonation is the reaction of carbonate and bicarbonate with mineral, and which is really very common process which helping to break down the feldspar and the carbonate mineral. तो यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि ये रिएक्शन है, किसके किसके बीच में होगी, कार्बोनेट एंड द बाइकार्बोनेट के बीच में मोस्टली रिएक्शन होती है, और ये कॉमन मतलब कार्बोनेट बट विद द मिनरल. आई अगेन रिपीट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इन दोनों की ये रिएक्शन जो है मिनरल के साथ होती है, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कार्बोनेशन. ओके. तो ये प्रोसेस क्या करती है कि ब्रेक डाउन करती है कार्बोनेट मिनरल्स एंड ऑल को. सी, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इस तरीके का क्या होगा, इनके बीच में ब्रेक डाउन से यहाँ पे दिखेगा. तो CO2 इज द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, सॉलिड एंड द सॉइल एयर इज एब्सॉर्ब बाय द वाटर टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड.
एंड व्हेन दैट एसिड रिएक्ट और द एक्ट एज अ वीक एसिड, पर ये एसिड ना बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, वीक एसिड होता है, और यही वीक एसिड क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोनेट मिनरल। सो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनकी जो मैं बात कर रही हूँ, दोनों क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे कार्बोनिक एसिड में, एंड दे बोथ आर रिमूव द सॉल्यूशन विदाउट लिविंग एनी रेसिड्यू रिजल्टिंग इन द प्योर फॉर्मेशन एंड ऑल। और इसी प्रोसेस को हम क्या यहाँ पे कह रहे हैं, कार्बोनेशन। नेक्स्ट प्रोसेस की यदि हम बात करते हैं तो वो है हमारा हाइड्रेशन। ये है हमारा यहाँ पे जो एग्जांपल दिख रहा है, ये हाइड्रेशन का यहाँ पे एग्जांपल है। तो यहाँ पे हाइड्रेशन मतलब क्या है कि ये केमिकल जो है ना, जो ऐड हो रहा है वाटर के अंदर, हाइड्रेशन इज द केमिकल एडिशन ऑफ द वाटर। देखो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि केमिकल ऐड होने की वजह से, देखो इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर एंड स्ट्रक्चर तो चलो केमिकल का ही नहीं है बहुत ज्यादा, पर हाइड्रेशन की यहाँ पे यदि बात करूँ तो ये केमिकल क्या हो रहे हैं, इसमें ऐड हो रहे हैं, ड्यू टू विच हम यहाँ पे डिफरेंट कलर्स यहाँ पे देख रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो द मिनरल विच टेक अप वाटर, पहले तो ये मिनरल क्या है, वाटर ले रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, एंड दिस एक्सपेंशन कॉज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ एंड द रॉक। ठीक है, ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल है, लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यू रिपीटेशंस इसमें होना चाहिए इस प्रोसेस में, ऑफ दिस प्रोसेस। और ये कॉज क्या करती है, बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यू रिपीटेशन दिस प्रोसेस कॉज द फटिग इन द रॉक, फटिग मोस्टली आएगा रॉक में, एंड दे मे लीड टू द इनटू द डिसइंटीग्रेशन। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट इन द वाटर विच टर्न इनटू द जिप्सम, ऐसे बहुत सारे हमें यहाँ पे एग्जांपल्स मिलेंगे, और ये क्या है, यहाँ पे हाइड्रेशन का एग्जांपल है। ओके इसके अलावा यदि हम इस स्लाइड में जाएंगे पीछे, और यहाँ पे मैंने क्या एक वर्ड यूज किया था, जस्ट अ सेकेंड, आई एम ट्राइंग टू शो यू हियर। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन एंड हाइड्रेशन, इनके बारे में तो हमने डिटेल में बात की, स्लाइड पे जाके बात की, पर यहाँ पे अगेन एक वर्ड मैंने यहाँ पे डाला है किसका, ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में यहाँ पे मैंने कोई स्लाइड नहीं रखी है, बट जस्ट कोशिश करूंगी कि इसी पे समझाने की। ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन, देखो वेदरिंग में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ द मिनरल विद द ऑक्सीजन। ये जो भी मिनरल्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये किसके साथ कंबाइन होंगे, ऑक्सीजन के साथ, एंड टू फॉर्म द ऑक्साइड्स, और इसकी वजह से क्या बनेगा, ऑक्साइड्स बनेगा। एंड जो मिनरल्स विच मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन दिस लाइक आयरन, मैंगनीज, सल्फर एंड ऑल, तो ये जो मिनरल्स है ना, यही कंबाइन होंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। सो द रेड कलर ऑफ द आयरन अपॉन ऑक्सीडेशन क्या होगा, टर्न इनटू द ब्राउन एंड द येलो कलर में टर्न हो जाएगा। तो इसमें जो ऑक्सीडेशन है, जो रॉक जो ब्रेक डाउन हो रहा है, विच अकॉर्ड ड्यू टू द डिस्टर्बेंस एंड विच कॉज बाय द एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन। रीडिंग माय पॉइंट, तो ये वाली एक रिएक्शन है। और आज के वीडियो का ही हमारा लास्ट टॉपिक है, जिससे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग। See, mostly this kind of weathering is caused by the several biological activities. Mostly यहाँ पे ना biological activities की वजह से ये वाली रिएक्शन होती है, इसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग। और ये क्या है, ग्रोथ और द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जो भी ये ग्रोथ हो रही है इन ऑर्गेनिज्म का, यहाँ पे जो मूवमेंट दिख रहा है, इसकी वजह से जो यहाँ पे वेदरिंग हमें दिखती है, इसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग। They also bring the conditions for the physical and the chemical weathering. यहाँ पे ये conditions आएगी कि physical and chemical weathering की भी यहाँ पे mostly condition हमें दिखती है, जिसमें biological weathering में। पर ये weathering क्यों हो रही है, mostly I use word यार, biological activities and unlock, like what, like the grazing of animal, plowing by the human being etc. ये क्या है, इसके examples है, किसके examples है, biological weathering के। ओके सो मैंने जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको क्या कहा था कि आज के स्लाइड में हम कंप्लीट क्या करेंगे, सिर्फ वेदरिंग का पार्ट। और वेदरिंग क्या है, एक्सोजेनिक प्रोसेस का एक टाइप है, जिसे हमने यहाँ पे वेदरिंग कहा है। ओके सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राइंग टू कंप्लीट द मास मूवमेंट, इरोजन एंड द डिपोजिशन। सो तब तक के लिए थैंक यू।